हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे टॉपिक को। टॉपिक चल रहा था हमारा क्या, टाइप्स ऑफ लर्निंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था अशुबेल और गेरने ने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखते हैं जो अधिगम के प्रकार होते हैं वो कितने होते हैं। ठीक है, अधिगम कितने प्रकार का होता है। अधिगम होते हैं 3 प्रकार का। कितने प्रकार का, 3 प्रकार। अधिगम को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, ज्ञानात्मक अधिगम। पहला क्या है, ज्ञानात्मक अधिगम। दूसरा क्या है, भावात्मक अधिगम। और तीसरा क्या है, क्रियात्मक अधिगम। देखो, ये जानना हमारे लिए जरूरी है कि ज्ञानात्मक अधिगम किसको बोलते हैं, भावात्मक अधिगम किसको बोलते हैं और क्रियात्मक अधिगम किसको बोलते हैं। सबसे पहले हम आते हैं जो है ज्ञानात्मक अधिगम। देखो, जब हम किसी चीज को स्पर्श करके, देखकर, या हम ये कह सकते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से जब हम सीखते हैं, ठीक है, इंद्रियों के माध्यम से जब हम सीखते हैं तो वो कौन से अधिगम में आएगा, ज्ञानात्मक अधिगम में। यानी कि इससे क्या होता है, इससे बच्चे का बौद्धिक विकास होता है और बच्चा क्या करता है, ज्ञान अर्जन, यानी कि बौद्धिक विकास और ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया जो है ज्ञानात्मक अधिगम में होती है। ठीक है, बौद्धिक विकास और ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया है जो किसमें होती है, ज्ञानात्मक अधिगम में होती है। ठीक है, इससे बच्चा क्या होता है, देखो ज्ञानात्मक अधिगम को मैंने आपको अभी बताया कि ज्ञानात्मक अधिगम में जो बच्चा होता है वो क्या करता है, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। तो आपको पता है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो बच्चा कौन सी अवस्था में सीखता है, शिशावस्था में। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो ज्ञानात्मक अधिगम है ना, उसका प्रयोग सबसे ज्यादा शैशवावस्था में और बाल्यावस्था में होता है। यानी कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बच्चों पर जो है ज्ञानात्मक अधिगम जो है वो ये जो अधिगम का प्रकार है वो शैशवावस्था के बच्चों के ऊपर ज्यादा शूट करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चे का बौद्धिक विकास होता है और ज्ञान अर्जन करने की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो भावात्मक अधिगम की। भावात्मक अधिगम में मैंने आपको देखो, भावात्मक अधिगम क्या होता है, जैसे जो हमारे, जैसे कि किसी चीज को देख करके एकदम जो सम्वेग होते हैं ना, जो हमारे प्रकट होते हैं, जैसे कि किसी चीज को देख करके हम बड़े खुश होते हैं। जैसे कि हमको लग रहा होगा, जैसे हम किसी का बहुत ज्यादा वेट कर रहे होंगे, है ना, और एकदम से जिसका वेट कर रहे हो अचानक से हमारे सामने आ जाए तो हमको क्या होती है, बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, यदि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको देख करके, ये चीजें क्या है, भावात्मक अधिगम का मतलब क्या होता है, मतलब कि जो भाव होते हैं, जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो अंदर से निकल करके सामने आते हैं। ठीक है, हमारे अंदर से जो अंदर से निकलते हैं और वो क्या हमको जो है हमारे फेस पर आते हैं। ठीक है, जो दिखाई देने लगते हैं, अंदर के इमोशंस जो है दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा कि कहीं एक्सीडेंट हो जाता है तो अलग ही आपका फेस बन जाता है, अरे बाप रे, बहुत बुरा हुआ। ठीक है, और जैसे कि कहीं आपने देखा कि कोई बहुत, मतलब कि जो आपकी कोई फेवरेट चीज जो है, वो कोई भी स्वीट है वो आपके सामने रख दी होगी तो आप एकदम से जो खुशी के मारे आपका जो फेस है वो खिल जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, ये किसमें आता है, भावात्मक अधिगम में। ठीक है, यानी कि ऐसा अधिगम जिसमें जो है बच्चों के, मतलब भावों को, बच्चों के मनोभावों को, बच्चों की कोमल भावनाओं को जो है ध्यान में रख करके कराया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चों से यदि टीचर का व्यवहार बच्चों के साथ में अच्छा होगा, बड़े प्यार से बच्चे से जो है, यदि टीचर पेश आएगी बच्चों के सामने बड़े प्यार से, तो जो बच्चा है वो बड़ा इंटरेस्ट लेगा, है ना। तो वो क्या है कि अरे देखो मैम मुझे कितना प्यार करती है ना, जब मैम प्यार करती है तो बच्चे क्या है और भी ज्यादा, मतलब वो बच्चा पढ़ने में भी इंटरेस्ट लेने लगेगा। आपने देखा होगा छोटे बच्चों में कितना कंपटीशन होता है, छोटे बच्चों में, कि मैम तो इसको प्यार करती है, मैम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती है ना। अगर कोई मैम एक बच्चे के ऊपर हाथ फेर दे तो दूसरा बच्चा यूं मुंह बना करके खड़ा हो जाता है ना, यूं बैठ जाता है। जब उससे पूछा जाता है भाई ऐसा क्यों, तो बोलते मैम आप सिर्फ इसी से प्यार करते हो, आप मुझसे प्यार ही नहीं करते, है ना। तो वो चीज यहाँ पे आती है, तो क्या होता है, ये किसमें आता है, भावात्मक अधिगम में। यानी कि ऐसा अधिगम जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे की, बालक की कोमल भावनाओं और मनोभावनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिगम करवाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, भावात्मक अधिगम।
ये अधिगम कैसे करता है बच्चा? ये अधिगम बच्चा किसी भी वस्तु को देखकर, सुनकर और जो देख के सुन के जो अनुभव करता है ना, जो देखकर सुनकर जो अनुभव करता है उससे सीखता है, ठीक है, उससे सीखता है। और बस इस चीज का ध्यान में रखा जाना चाहिए कि वो चीज क्या होनी चाहिए, बड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो ये क्या होता है? भावात्मक अधिगम, यानी कि ये ऐसा अधिगम जिसमें बच्चों की कोमल भावनाओं को, बच्चों के मनोभावों को ध्यान में रख करके जो अधिगम करवाया जाता है, ठीक है। तो भावात्मक अधिगम समझ में आ गया, ज्ञानात्मक अधिगम समझ में आ गया। ज्ञानात्मक अधिगम इंद्रियों के माध्यम से जो है, ये जो अधिगम है वो इंद्रियों के माध्यम से होता है ना। जैसे कि हम किसी चीज को देखकर, स्पर्श करके, है ना, जैसे कि देखा आपने, टच किया, है ना, बच्चा जो टच करता है और जब टच करते ही पता लगता है कि वो क्या करता है कि अरे बाप रे ये तो ठंडा है। अगर किसी पॉट में ठंडा पानी हो तो टच करके क्या कि तो बहुत ज़्यादा ठंडा है ना। आइस के हाथ लगाते हैं तो एकदम महसूस करता है कि बहुत ज़्यादा ठंडा है। कोई बर्तन के हाथ लगाता है, पता चलता है उसमें गर्म तो उसको टच करेगा तो क्या करेगा, ये तो बहुत ज़्यादा गर्म है। अगर उसको कुछ चीज़ टेस्ट करने के लिए दी जाती है ना, तो यदि वो मिर्ची तीखी हो, है ना, तीखी हो तो एकदम से ऐसे करेगा ये तो बहुत ज़्यादा तीखी है। तो यानी कि वो कैसे सीख रहा है, वो बच्चा कैसे सीख रहा है? अपनी इंद्रियों के माध्यम से सीख रहा है, देखकर सीख रहा है, वो सुनकर सीख रहा है ना, वो खुद से स्पर्श करके सीख रहा है ना। यानी कि जब इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, अनुकरण बच्चा करता है, देखकर अनुकरण करना। तो सबसे ज्यादा देखो ये है जो इंद्रियों के माध्यम से बच्चा जो है कब सीखता है? शिशुअवस्था में सीखता है ना। तो सबसे ज्यादा जो है ये जो अधिगम होता है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? शिशुअवस्था में होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा किसमें होता है? शिशुअवस्था में होता है। अब आता है क्या? क्रियात्मक अधिगम। तो देखो क्रियात्मक अधिगम जो होता है यानी कि करके सीखना, क्रिया करके सीखना। क्रियात्मक अधिगम जैसे इसके नाम से पता है, क्रिया करके सीखना। जब हम कोई भी कार्य जो हमारा कोई भी, जैसे कि बच्चों को है, टीचर क्या करता है, कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, कोई मॉडल बनाने के लिए दे दिया, है ना, या आप जो है आपको लगता है कि मुझे डांस सीखना है ना, तो आपने जो डांस सीखा है ना, तो डांस की आपने क्या की, प्रैक्टिस की, है ना। तो खुद से प्रैक्टिस करके आप सीखे हो ना। सिंगिंग आपने सीखी तो खुद से प्रैक्टिस करके आपने सिंगिंग की ना। कोई मॉडल बनाया तो आप सिर्फ टीचर ने आपको मॉडल बनाने के लिए कहा, आपने खुद ने बनाया ना वो मॉडल। तो ये क्या होता है? क्रियात्मक अधिगम, यानी कि खुद से सीखना, यानी कि हस्तशिल्प में निपुणता। क्रियात्मक अधिगम में सबसे मेन चीज क्या होती है कि हस्तशिल्प में निपुणता, यानी कि खुद अपने हाथों से कोई भी कार्य खुद से करना, खुद से करके सीखना, ठीक है। अब हम इसके चरण की बात करते हैं ना, इसके स्टेप क्या होते हैं। सबसे पहले हम कोई भी चीज सीखते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज सीखते हैं तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, पहले से हमको तैयारियां करनी पड़ती है, ठीक है। जैसे कि हमको ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग बनाने के लिए हमको पहले से तैयारी करनी पड़ेगी कि ड्राइंग के लिए कौन कौन सी चीजें जरूरी होती हैं, वो चीजें हम ड्राइंग के लिए लेकर के आएंगे। पहले से हम सोच के रखेंगे कि मुझे ड्राइंग बनानी है, तो उस ड्राइंग में मुझे क्या बनाना है ना। यानी कि जो ड्राइंग का जो टॉपिक है ना, वो पहले से वो सोच के रखता है कि मुझे पहाड़ बनाने हैं, मुझे पक्षी बनाने हैं, मुझे जो नेचुरल ब्यूटी जो है अपनी ड्राइंग में दिखानी है, वो पहले से सोच के रखता है। उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है, तैयारी करता है, ठीक है। तो पहली चीज क्या होती है, तैयारी। पहली चीज क्या होती है, तैयारी। दूसरी चीज क्या होती है, उद्देश्य, ठीक है। उसका उद्देश्य क्या है, ड्राइंग बनाना। उसका उद्देश्य क्या है, ड्राइंग सीखना, है ना। तो दूसरी चीज क्या होती है, पहले उसने तैयारी की, अब उसका उद्देश्य क्या है कि वो जो है अपना जो ड्राइंग है वो बनाए, ठीक है। तीसरा क्या करेगा, जो ड्राइंग बनाता है उसको क्या करता है, वो प्रदर्शित करता है कि देखो मैंने ड्राइंग बनाई, ठीक है। अब जो ड्राइंग उसने बनाई है ना, जो तो वो क्या करता है, हो सकता है उसमें क्या है, स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम कोई भी काम किया जाता है तो क्या होता है, फर्स्ट टाइम कोई भी काम किया जाता है तो गलती होती है ना। जब गलती होती है तो हम क्या करते हैं, दोबारा से जो है, एक बार फर्स्ट टाइम बच्चा थोड़ा सा ऐसे टेढ़े मेढ़े बनाएगा, फिर उसके बाद में और थोड़ी सी उसका हाथ साफ होगा, तीसरी बार और हाथ साफ होगा, है ना। चौथे टाइम में वो पता लगेगा बहुत अच्छी वो ड्राइंग बना लेता है। तो फिर उसके बाद में क्या होता है, अभ्यास, ठीक है। अभ्यास किया आपने, बार बार प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस करने से क्या होता है, क्लियरिटी आ जाती है, यानी कि आप बहुत अच्छे से ड्राइंग आप बना सकते हो। यानी कि शुद्धिकरण, यानी कि शुद्धिकरण, आपने उसमें शुद्धिकरण किया, ठीक है। जहाँ भी आपके पहले जो कमी थी उस कमी को आपने पूरा किया अभ्यास करके बार बार, और पुनः अभ्यास, यानी कि आपने
आपने शुद्धिकरण किया, फिर से आपने दोबारा से क्या किया, अभ्यास किया। ठीक है, ये क्या है, ये क्रियात्मक अधिगम के चरण है। कौन से, पहले तैयारी करना, उद्देश्य, प्रदर्शन, अभ्यास, शुद्धिकरण, पुनः अभ्यास। ठीक है, मैं एक और आपको एग्जाम्पल देती हूँ। वो एग्जाम्पल ये है कि जैसे कि आपने जो है, आपको बाइक चलाना सीखना है, ठीक है, या आपको साइकिल चलाना सीखना है। ठीक है, साइकिल आती है, आपको बाइक चलाना सीखना है, आपने सोच लिया कि नहीं मुझे तो बाइक चलानी है। ठीक है, पहले से अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर कर लिया, आप बाइक में ले आए कि नहीं मुझे बाइक चलाना सीखना है। ठीक है, बाइक चलाना आपने सीखा, उसके लिए आपने तैयारी कर ली। ठीक है, फिर आपका उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो बाइक चलाना सीखना है। ठीक है, उसके बाद में प्रदर्शन किया, यानी कि आपने कोशिश की, क्या बाइक चलाने की, है ना, लेकिन क्या किया, फिर कोशिश की, लेकिन स्टार्टिंग में जब कोशिश करते हैं तो क्या होता है, आप कई बार गिरते हो, आपके चोट भी लगती है ना, लेकिन फिर क्या किया आपने, गिर के आप संभले और आपने अभ्यास अपना जारी रखा, यानी कि प्रैक्टिस जो है आपने जारी रखी, कंटिन्यू रखी, आपने प्रैक्टिस जारी रखी, यानी कि अभ्यास के बाद में क्या है, शुद्धिकरण, यानी कि जो भी आपकी कमी थी, बार बार आपने प्रैक्टिस की, आप गिरे संभले, है ना, धीरे धीरे जो है आप बाइक चलाना सीखने लगे, यानी कि आपको बाइक चलाना अच्छे से आ गया। अब क्योंकि आपको बाइक चलाना आ गया है ना, तो आप दोबारा से क्या करोगे, फिर से प्रैक्टिस आप करोगे, अभ्यास करोगे, है ना। तो ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं हम, क्रियात्मक अधिगम। यानी कि यदि हम मेन चीज देखें, क्रियात्मक अधिगम जो है वो कौन सा, उसमें क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम में बालक है जो करके सीखता है ना, खुद से अभ्यास करके सीखता है, खुद से सीखता है, क्रिया करके सीखता है। जैसे कि जो कॉलेज में, स्कूल में जिस इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, आपने देखा होगा कि जैसे बच्चों से कहा जाता है कि बेटा आप लोगों को आर्ट एंड क्राफ्ट का है कि आपको खुद को जो है कुछ बनाना है, अपने हाथों से कुछ मॉडल वगैरह कुछ भी बना करके लेकर के आना है। लो कॉस्ट टीचिंग एड की बात करें कि ऐसा कुछ बना के लेके आना है आपको, जिसमें कि आपको 1 रुपया भी खर्च ना करना पड़े, और जो वेस्टेज चीज़ें होती है घर में उनसे आपको कुछ टीचिंग एड बना करके लेके आना है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखता है, इसमें जो है एक तो आपकी क्रिएटिविटी झलकेगी, है ना, दूसरा आप खुद से कोशिश करोगे, जो भी बनाओगे आप खुद से बनाओगे, तो वो भी किस में आएगा, क्रियात्मक अधिगम में आएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा क्रियात्मक अधिगम में, जैसे कि जो है नृत्य करना सीखना, है ना, जैसे कि संगीत सीखना, है ना, कोई मॉडल बनाना, चार्ट पेपर बनाना, ठीक है, और ड्राइंग करना, ये ऐसी चीज़ें जो कि हम खुद अपने अनुभव से सीखते हैं, खुद करके सीखते हैं, क्रिया करके सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक अधिगम। तो मेरे ख्याल से ये दोनों अधिगम आपके समझ में आ गए होंगे कि भावात्मक अधिगम क्या होता है और क्रियात्मक अधिगम क्या होता है। अब हम फिर से लौटते हैं किस पर, ज्ञानात्मक अधिगम पर। ज्ञानात्मक अधिगम के जो प्रकार है, यानी कि ज्ञानात्मक अधिगम जो है कितने प्रकार से होता है या कितना प्रकार का होता है, तो सबसे पहले आता है इसके प्रकार में, पहला प्रकार आता है प्रत्यक्षात्मक सीखना। प्रत्यक्षात्मक सीखना, तो जैसे कि नाम से पता है प्रत्यक्षात्मक सीखना, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से देख करके सीखना, खुद से प्रत्यक्ष रूप से सामने देख करके सीखना। ठीक है, तो प्रत्यक्षात्मक जो है सीखना किससे होता है, जब बच्चा देखकर सुनकर स्पर्श करके सीखता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष रूप से सीखता है, उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्षात्मक सीखना। क्लियर, यहाँ तक आपकी समझ में आ गया। ये जो होता है वो कब होता है, ज्यादातर इस तरह का जो संज्ञानात्मक अधिगम होता है, ज्ञानात्मक अधिगम होता है, वो शैशवावस्था या बाल्यावस्था में होता है। ठीक है, अब आता है प्रत्यात्मक जो है सीखना क्या होता है, प्रत्यात्मक अधिगम क्या होता है। प्रत्यात्मक अधिगम किसको बोलते हैं, है ना, तो प्रत्यात्मक अधिगम में वो अधिगम आता है जैसे कि बच्चा जो है इसके बाद में, है ना, बच्चा जो है कल्पना से सीखता है, खुद चिंतन करके सीखता है ना, क्या है, चिंतन करके, यानी कि अमूर्त विचारों में बच्चा खो जाता है। ठीक है, तो वो कहाँ किसका आता है, प्रत्यात्मक अधिगम में। प्रत्यात्मक अधिगम में जो होता है कि बच्चे क्या है, बच्चों के अंदर तर्क और चिंतन करने, बच्चा खुद से तर्क करके, है ना, तर्क करके चिंतन करके बच्चा जो है सीखता है ना, और कल्पना करके सीखता है ना, अमूर्त विचारों को जो है, जो कि अमूर्त विचारों से वो सीखता है। ठीक है, तीसरा आता है सहचर्यात्मक अधिगम। देखो सहचर्यात्मक अधिगम क्या होता है,
साहचर्यात्मक अधिगम होता है कि पहले से हमने कुछ, जिसके बारे में हमको पहले से पता होता है, ठीक है, और जिसके बारे में हम पहले से पता होता है, ठीक है, और उससे ही संबंधित हम कुछ नया सीखते हैं, ठीक है, उसी के बारे में, जिसके बारे में हमको पहले से पता होता है उसी के बारे में हम कुछ नया सीखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साहचर्यात्मक अधिगम। यानी कि पुराने ज्ञान के आधार पर जो है, पुराने अनुभव के आधार पर जो है क्या करना? सीखना। पुराने ज्ञान और पुराने अनुभव के आधार पर सीखना क्या कहलाता है? साहचर्यात्मक सीखना। तो जैसे कि सपोज दैट कि आपसे कहा जाए कि आपको कोई गेम खेलने के लिए कहा जाए, ठीक है, कि बेटा ये इस गेम का, ये जो है इसका कंपटीशन है, आपको पार्टिसिपेट करना है। अगर जैसे किसी बच्चे ने कभी वो गेम खेला ही ना हो, किसी बच्चे ने कभी वो गेम खेला ही ना हो, तो वो क्या करेगा? वो पीछे हटेगा, उसको यही नहीं पता कि ये गेम होता क्या है, इसको कैसे खेला जाता है। लेकिन यदि आपने पहले से वो गेम खेल रखा है, ठीक है, और आपको बोला जाए कि बेटा कल कंपटीशन है, तो आप क्या है, बड़े इंटरेस्ट के, क्योंकि उस चीज़ का आपको पहले से पता होता है ना, पहले से जानते हो ना, आप उस गेम के बारे में आप जानते हो, आपको नॉलेज है, तो आप क्या लोगे? क्योंकि आपको पता है, आपको नॉलेज है, इसलिए आप क्या करोगे? आप इंटरेस्ट लोगे। आप क्या करोगे? उस गेम में इंटरेस्ट लोगे, उस कंपटीशन में आप इंटरेस्ट लोगे, है ना, और बड़े इंटरेस्ट के साथ में, बड़े एक्साइटेड होकर के आप है जो उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करोगे, ठीक है। तो पुराने अनुभव और ज्ञान के आधार पर कुछ नया सीखना क्या कहलाता है? साहचर्यात्मक अधिगम, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। अधिगम है, अधिगम के 3 प्रकार होते हैं: ज्ञानात्मक अधिगम, भावात्मक अधिगम, क्रियात्मक अधिगम। ज्ञानात्मक अधिगम जो होता है वो क्या करता है? वो बच्चे का जो है बौद्धिक विकास करता है ना, और ज्ञान अर्जन करने की क्या है? ये प्रक्रिया है ना। नए नए ज्ञान जो है, नए नए नॉलेज बच्चों को मिलती है ना। इससे बच्चे का क्या होता है? बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। जब हम नई नई चीजें सीखते हैं तो बच्चे का बौद्धिक विकास होता है, ठीक है। दूसरा हम ये कहें कि ज्ञानात्मक अधिगम को जो है 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो है प्रत्यक्षात्मक सीखना, यानी कि देखकर, सुनकर, स्पर्श करके सीखना, ठीक है। दूसरा है प्रत्यात्मक सीखना, यानी कि तर्क, चिंतन और कल्पना से सीखना, कल्पना करके सीखना, है ना, अमूर्त चिंतन से सीखना। फिर तीसरा आता है साहचर्यात्मक सीखना, यानी कि पहले के ज्ञान और अनुभव के आधार पर कुछ नया सीखना। ये तो क्या हो गया? ज्ञानात्मक अधिगम। अब आता है भावात्मक अधिगम, यानी कि भावात्मक अधिगम में बच्चों की कोमल भावनाओं को, बच्चों के मनोभावों को ध्यान, बच्चों के इंटरेस्ट को, है ना। बच्चे क्या है? छोटे बच्चे क्या होते हैं? बच्चों का जो मन होता है कैसा होता है? कोमल होता है ना। अगर उसको जोर से गुस्सा कर दोगे तो वो कैसा हो जाएगा? एकदम बिल्कुल गुमसुम हो जाएगा, है ना, डर जाएगा, वो घबरा जाएगा। इसलिए ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी अधिगम करवाया जाए, बच्चों की कोमल भावनाओं को ध्यान में रख के, बच्चों के अंतर मन को ध्यान में रख करके, बच्चों के मनोभावों को ध्यान में रखते हुए अधिगम करवाया जाना चाहिए। ऐसा अधिगम क्या कहलाता है? भावात्मक अधिगम, है ना। जब बालक किसी चीज वस्तु को देखकर, सुनकर जो महसूस करता है, ठीक है, किसी भी चीज को देखकर, सुनकर जो महसूस करता है और उसमें इंटरेस्ट लेता है, और उसमें क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है, तो ऐसा जो अधिगम है उसको क्या बोलते हैं? भावात्मक अधिगम। मेरे ख्याल से आपके ये समझ में आ गया होगा। तीसरा अधिगम मैंने आपको बताया क्रियात्मक अधिगम, यानी कि करके सीखना, यानी कि खुद से सीखना, खुद अपने से, अपने अनुभव से सीखना, खुद अपने, ये इसमें क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट कि हस्तशिल्प में निपुणता होनी चाहिए। जैसे कि यदि जो है इसके जो चरण होते हैं वो कितने होते हैं? चरण होते हैं इसके 6 होते हैं। ध्यान रखना, क्रियात्मक अधिगम के जो चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, वो कौन से होते हैं? 6 होते हैं। यानी कि यदि क्रियात्मक अधिगम करना है तो सबसे पहले उसकी तैयारी करनी होगी, है ना। क्रियात्मक अधिगम जैसे कि हमको डांस करना सीखना है, हमको जो है गाना सीखना है, संगीत हमको सीखना है ना, मॉडल बनाने हमको सीखना है, ड्राइंग करना हमको सीखना है, साइकिल चलाना हमको सीखना है, कुछ भी नया काम यदि हमको करके जो सीखना है, तो उसमें सबसे पहले क्या है? तैयारी की आवश्यकता होगी। तुम सारी चीजें जो है कलेक्ट करोगे, फिर उद्देश्य आपका क्या है? वो काम करना आपका उद्देश्य, उस उद्देश्य को आपको आपके मन में रखना है कि ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद में जो आपने किया उसका आपको क्या करना है? प्रदर्शन करना है। गलतियां होती हैं, ठीक है,
गलतियां होने के बाद में फिर क्या करोगे, आप प्रैक्टिस करोगे, अभ्यास करोगे कि ताकि आपकी ने जो गलतियां की है, जो कमियां है वो आपकी दूर हो सके। और बार बार कहते हैं ना कि बार बार अभ्यास करने से जो है हमारी कमियां हैं वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ठीक है, शुद्धिकरण यानी कि जो भी आपने किया, दोबारा अभ्यास किया आपने, है ना, और अभ्यास करने पे पहले जो गलतियां की उनके क्या किया आपने, उन गलतियों को जो है सुधारा, तो यानी कि शुद्धिकरण किया, है ना, फिर पुनः अभ्यास करना। तो ये क्या है, क्रियात्मक अधिगम के चरण हैं। कौन कौन से, तैयारी, उद्देश्य, प्रदर्शन, अभ्यास, शुद्धिकरण और पुनः अभ्यास। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अधिगम के जो प्रकार है, टाइप्स ऑफ अधिगम आपके समझ में, टाइप्स ऑफ लर्निंग आपके समझ में आ गया होगा कि संज्ञानात्मक अधिगम या ज्ञानात्मक अधिगम क्या होता है, भावात्मक अधिगम क्या होता है, क्रियात्मक अधिगम क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम अधिगम के सिद्धांत मैं आपको बताऊंगी कि अधिगम के जो थ्योरीज ऑफ लर्निंग है ना, वो चीज वो अपन शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।